नमस्कार भक्तों, स्वागत है डिविन स्टोरी में। आज हम जानेंगे सत्यनारायण भगवान के व्रत के अद्भुत लाभ और इसकी सही पूजन विधि। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन से दुख दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सत्यनारायण व्रत के लाभ। सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु का अत्यंत सरल और फलदायी व्रत माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। जहाँ यह व्रत होता है, वहाँ कलह क्लेश दूर होकर सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त चाहे धन की इच्छा रखे, स्वास्थ्य चाहता हो या जीवन में किसी रुकावट से परेशान हो, भगवान सत्यनारायण उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। व्यापार और नौकरी में प्रगति। व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति और आर्थिक संकटों से मुक्ति। यह व्रत जीवन में स्थिरता लाता है। कष्ट और रोगों से मुक्ति। मानसिक तनाव हो या शारीरिक पीड़ा, सच्चे श्रद्धा से उठाया गया यह व्रत रोगों का नाश करता है। पितरों की कृपा और घर की नकारात्मकता खत्म। यह व्रत पितरों को प्रसन्न करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सत्यनारायण व्रत की पूजन विधि। अब जानते हैं इस व्रत की सरल और पूरी पूजन विधि स्टेप बाय स्टेप। तैयारी। सबसे पहले घर और पूजा स्थल को साफ सुथरा करें। स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा, कलश, नारियल, फूल, तुलसी, चावल, रोली, धूप, दीप, प्रसाद सब सामग्री साथ रखें। कलश स्थापना। तांबे या पीतल के कलश में गंगा जल भरें। उस पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें। ऊपर लाल कपड़े में लिपटा नारियल स्थापित करें। कलश पर चावल और रोली लगाएं। यही भगवान का आवाहन किया जाता है। गणेश वंदना। पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता श्री गणेश की वंदना से की जाती है, ताकि व्रत में कोई बाधा न आए। सत्यनारायण भगवान की पूजा। भगवान विष्णु को चंदन, हल्दी, अक्षत, फूल और तुलसी अर्पित करें। फिर पंचामृत से भगवान का स्नान, अभिषेक करें यदि प्रतिमा छोटी हो। दीपक जलाएं और ध्यानपूर्वक पूजा करें। सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, सत्यनारायण भगवान की 5 अध्यायों वाली कथा का पाठ। सभी परिवारजन बैठकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनें। कथा सुनना ही व्रत को पूर्ण बनाता है। आरती। कथा के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें। घंटी, शंख, दीप सबके साथ भक्तिभाव से आरती गाएं। प्रसाद वितरण। अंत में पंचामृत या सूजी का हलवा, जो भी प्रसाद बनाया हो, सभी उपस्थित लोगों को बांटें। प्रसाद बांटे बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण होता है।